नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं todaybhaskar.com। हमारे साथ हैं ओपी वर्मा, जो पूर्व में नगर निगम के अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। विभिन्न मुद्दों पर हम उनके साथ बात करते रहते हैं। आज भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपकी इमदाद चाहेंगे, आपकी सलाहें चाहेंगे, आपकी शिकायत और सुझाव चाहेंगे कि आप उनसे कितना सहमत हैं अथवा असहमत हैं। अपनी सहमति अथवा असहमति कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। नमस्कार सर, अभी आप देख रहे हैं कि देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों से ठीक पहले बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जिसने इस पूरी चुनावी कैंपेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस चुनाव पर भी, इन 5 राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्या जातिगत जनगणना को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत देश अखंड भारत है हमारा। चाहे वो जाति की जनगणना की बात आए, चाहे धर्म में भेदभाव की बात आए, तो ये इसको मैं बिल्कुल मिथ्या मानता हूं और इससे हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, और हमारे जितने भी देश के अंदर गरीब लोग रहते और अमीर लोग रहते, इन 2 श्रेणियों के बीच में एक खाई बहुत बड़ी बढ़ गई है जी। जो आरक्षण देते थे पहले लोगों को, वो भी काफी ऐसे लोग हैं जो संपन्न हो चुके हैं। तो आज जरूरतमंद लोगों को आरक्षण मिले, जरूरतमंद लोगों को मदद मिले, सिवाय कि इस प्रकार का चुनाव में फायदा उठाने के लिए जाति धर्म भेदभाव करके अपने भारत को कमजोर नहीं करना चाहिए। यानी कि आप जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसको राजनीतिक पहलू में देख रहे हैं कि इसका केवल कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप एक गांव में रहें, शहर में रहें, एक दूसरे का कितना मान सम्मान कोई करता है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि ये जनगणना जैसे होती जाएगी और लोगों में खाई बनेगी, भेदभाव बनेंगे। आज हम एक भारतीय होकर भारत के अंदर रह रहे हैं, तो अड़ोस पड़ोस में भी हर व्यक्ति को पता लगेगा कौन किस जाति से है, कौन किस जाति से है। इस प्रकार से हमारी शक्ति कमजोर होगी और हमारे बीच में कहीं ना कहीं जातियों का एक बंटवारा सा हो जाएगा। जो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, तमाम ये अवसरवादी पार्टियां हैं। ये चुनाव के माहौल में नई नई चीजें लाती है। कभी जाति गणना कर लो, कभी आरक्षण की बात कर लो, कभी कुछ कर लो। हाँ, जिनकी आरक्षण की जरूरत है उनको आरक्षण मिले। जो कमजोर वर्ग है, चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, उन तमाम लोगों को जो है सहूलतें मिले और वो भी अपने एक आगे बढ़कर अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सके। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, राजनीतिक पहलू में आकर लोगों के इमोशन से खेलते हैं। तो इसको एक तरह का इमोशनल अत्याचार भी आप कह सकते हैं। और आप सही बात कह रहे हैं कि इस जातिगत जनगणना के आधार ही ये लिया जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब योग्यता कहीं पीछे चली गई। ये जो बात है जाति जनगणना की बात, जब हमारे आप कभी पीछे खंड काल में देखते हैं युद्ध होते थे जी, तो थोड़ा सा जातियों के सभी जाति धर्म लोग जिंदा रहे, तो एक वर्ग को युद्ध में जब भेजा जाता था तो वो एक श्रेणी में बांट के भेजते थे ताकि सब लोगों के वंश सुरक्षित रहे। ये इसके लिए नहीं होता था कि काबिलियत जो थी, जो लोगों के अंदर क्षमता है कुछ भी बनने की, उन लोगों को पीछे धकेल दिया जाए और जिनमें क्षमता नहीं है उनको आगे लेके आया जाए। तो इसलिए काबिलियत को भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं कमजोर वर्ग है तो उसका आरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस प्रकार का भारत की जनता के साथ जातिगत जनगणना करके खिलवाड़ करना चाहिए। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि 2 बातें आप उठा रहे हैं कि एक तो ये कि जो जातीय जो आरक्षण है वो नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई योग्यता को आपको अवसर देने चाहिए। बिल्कुल। अभी मानिए किसी भी जाति में कमजोर वर्ग चल रहा है तो उसको कमजोर वर्ग मान के उसका उत्थान किया जाए, ना कि उसको जाति का सूचक दे के और जातिगत सूचक का सदैव प्रयोग करके उसको समाज से अलग किया जाए। तो हमारा समाज जुड़ के रहे, भारतीय जुड़ के रहे और तमाम उन कमजोर वर्गों को जिनको आरक्षण की जरूरत है आरक्षण मिले, जिनको सहूलतों की जरूरत है उनकी मदद हो। और इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों से मैं कह देना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे देश के लोगों को चाहे जाति के नाम से चाहे धर्म के नाम से बांटने का प्रयास मत करें। आज भारत की जनता
एक भारतीय अपने आप को हिंदुस्तानी मानती है और वो बहुत सजग है, पढ़ी लिखी जनता, समझदार जनता है। आप इस तरीके से हमको भारत देशवासियों को बांटने का प्रयास ना करें, नहीं तो आप लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप भी भूल रहे हैं, आप भी एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं। देखिए, जो हमारा देश है, जो देश धर्म है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से उठकर ऊपर होता है। इसलिए हम पार्टियों से ज्यादा अपने देश को महत्व देते हैं और हमारी आम आदमी पार्टी देश के प्रति समर्पित है। हमारी आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है और नई एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। इसको हम जो है सही दिशा में ले जा रहे हैं और जो बात हम कह रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे भारत देश के लिए बढ़िया हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए या पार्टी को जाके पसंद आए। अभी आपने एक बीच में बात छेड़ी, वो मेरे ख्याल से इस देश में कम से कम 40 साल से आ रही है, क्रीमी लेयर की बात। आपने हल्की सी बात छेड़ी कि जिन जातियों के आधार पर जिन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है उनके बहुत सारे परिवार संपन्न हो चुके हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि उनको आरक्षण का आगे लाभ लेने से अपने आप को रोकना चाहिए। आप आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं कि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है और जिनको मिल चुका है, जिनके परिवार स्ट्रांग हो चुके हैं, उन्हें आगे आरक्षण नहीं लेना चाहिए, यही बात है? बिल्कुल। जैसे अभी आपने देखा गैस सिलेंडर थे, कुछ लोग सब्सिडी ले रहे थे, जो लोग सक्षम हो गए उन्होंने स्वतः अपनी सब्सिडी छोड़ दी। इसी प्रकार से मैं तो सभी अपने देशवासियों में से आह्वान करूंगा, जो लोग पहले आरक्षण लेके संपन्न परिवार बन चुके हैं, वो आने वाले कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर जो भी अपने लोग हैं उनके लिए अपने आप को छोड़ दें आरक्षण को और उनको अवसर दें, ताकि हमारा भारत का जो कमजोर वर्ग है वो आके सशक्त हो सके और अपने बच्चों को योग्यता दे सके और आगे बढ़ सके, कदम से कदम मिला के अपने देश की शक्ति को बढ़ा सके। एलपीजी सिलेंडर पे जो सब्सिडी सरेंडर की बात है वो आपने करी, वो आप एक विपक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपने पीएम नरेंद्र मोदी की इस योजना का एक तरह से पक्ष लिया है। देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमने 200 यूनिट, कहीं 300 यूनिट बिजली फ्री दी गरीबों को, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री की, हमने स्कूल और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया। तो आम आदमी पार्टी ने जो बेहतर काम किए उसको देख के आज कांग्रेस, बीजेपी भी करने का प्रयास कर रही है। तो जो कोई अच्छे काम को देख अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, जो कोई गलत काम करता है और देश को नुकसान पहुंचाता है उसकी निंदा होनी चाहिए। ये जो जातिगत जो जनगणना है, इसकी जो शुरुआत की है वो बिहार ने की है और उसमें निकल कर आया कि करीब 62 से 63% जो है वो ओबीसी की संख्या है। तो इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ही क्योंकि बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही आपको पीएम दे दिया है, ओबीसी वर्ग से आता हूं मैं। क्या कहना है, मतलब कहीं ना चाहते हुए आप फंसते तो हैं ही ना जातीय राजनीति में। देखिए, हमारी जो बिहार की भूमि है, गया, महात्मा बुद्ध ने वहां शांति प्राप्त की, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी ज्ञान का भूमि है वहां पे, हर वहां का आप व्यक्ति देखेंगे आईपीएस आईएएस बहुत बनते हैं। हमारे वहां के बच्चे भी बहुत ज्ञानी हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है, बिहार में जो राजनीतिक पार्टी थी, लोगों की इच्छा नहीं थी, जो राजनीतिक पार्टियों ने उनको जाति जनगणना को थोपा है। अच्छा, हाँ, थोपा है। इसलिए थोपा है ताकि उनके अंदर भेदभाव पैदा हो और उसका, जैसे अंग्रेज लोग आपस में लड़वा के फायदा उठाते थे, डिवाइड एंड रूल, और जातियों को बांट के और आपस में भिड़ते रहे और हम उनकी हुकूमत को, सत्ता का सुख भोगते रहे। इस प्रकार का प्रयास उन्होंने बिहार में राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी है, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी है, ये तमाम लोग यही हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन दिख नहीं रहा कि ये जो एक अंधी दौड़ है ये रुक पाएगी, क्योंकि अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कह दिया कि जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी तो हम भी यहाँ पर जातीय जनगणना कराएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या देना चाहते हैं जातीय जनगणना करके? देखिए, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, अगर धर्म के नाम से, जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके कभी बात करती है, उसकी भी घोर निंदा करता हूं, उतने ही कांग्रेस पार्टी हो आज जाति जनगणना की बात करते हैं। आप ये देखो ना, आपके किस कोने में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, किस किसान को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सिंचाई का, किनको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, किस क्षेत्र में विकास से वंचित रह गया है। उन तमाम चीजों पे ध्यान देना चाहिए कांग्रेस पार्टियों को, ना कि गिनती कर करके लोगों की आपस में उनका बंटवारा का भाव लाना चाहिए। मेरा यही प्रार्थना है सभी पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से, कि आप भारत को सबको एक होने दें
ना कि उनकी अलग अलग जातियां सूचक बना के और लोगों में बंटवारे का बीज पैदा करें। आपको वोट मिल जाएंगे, आप सत्ता का सुख भी भोगेंगे, परंतु अपने देश को कैसे हम स्ट्रांग बना सकते हैं, हम भारतीय कहला सकते हैं, और हमारा विश्व में भारत जो है किस प्रकार से अग्रिम श्रेणी में आके और बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनसे भी आगे श्रेणी में खड़ा हो सकता है। आप सर हरियाणा से आते हैं, फरीदाबाद आपकी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि भी एक तरह से रही है। तो मैं देखता हूं कि फरीदाबाद और रेस्ट ऑफ हरियाणा, यहाँ की जो राजनीति है वो जाति के आसपास रहती है, यहाँ पर जाट डोमिनेंस है। लेकिन पिछले 2 चुनावों से बीजेपी जो है 35+ अदर्स की राजनीति करती है। अभी उन्होंने हाल ही में अपना जाट अध्यक्ष भी बदल दिया और ओबीसी से लेकर आए हैं। इसमें कुछ आप जातीय राजनीति देखते हैं? देखिए, ये जितनी भी पार्टियां हैं राजनीति जाति के आधारित कर रही हैं। मेरा सुझाव है ये इस प्रकार की व्यवस्था को बदलें, 2 चीजों को खास तौर पे बदलें। एक तो जातीय राजनीति को बदलें, दूसरा राजनीति का व्यापारीकरण बदलें। जो व्यापार होता है, आप देखते हैं एक आम आदमी, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि हर एक आम आदमी अपनी जो है सत्ता में भागीदार बन सकता है। तो अमीर लोग जो बिल्कुल सक्षम लोग हैं वही लोग सत्ता में आते हैं, गरीबों को हक नहीं मिलता कोई। इसलिए मेरा भाव यह है कि आर्थिक मामला हो, जातीय मामला हो, बस एक ही श्रेणी देखें, कमजोर वर्ग और जो सशक्त लोग हैं। तो भारत की जरूरत है इस टाइम गरीब और अमीर के बीच की खाई को खत्म किया जाए। ओपी वर्मा एक लंबे समय तक नगर निगम फरीदाबाद में सेवारत रहे हैं, उनको पता है इस शहर की दुख और तकलीफों के बारे में। निश्चित तौर पे ऐसे रहा होगा कि जब कोई कंप्लेंट लेकर आया होगा तो उन्होंने उसकी जाति नहीं पूछी होगी, और आज वो राजनीति को भी बदलने निकले और एक बदलते मूड वाली पार्टी के साथ हैं। और वो कह रहे हैं कि लोगों को उनकी जाति से नहीं, उनकी योग्यता से परखा जाना चाहिए और कमजोर वर्ग को उसके आधार पर ऊपर उठाना चाहिए, आरक्षित करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे टुडे भास्कर.com। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू।